स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आज हम ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल विविधता, सोशल एवं कल्चरल ज्योग्राफर। ये इनके संबंधित आज हम वन लाइन फैक्ट इनको पढ़ेंगे। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NTA UGC नेट, हायर एजुकेशन, TGT PGT ग्रेस फर्स्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 5 1 2 3 4 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रमुख भूगोल के भूगोल विविधताओं से संबंधित वन लाइन फैक्ट। तो आज इसमें पढ़ेंगे हम कार्ल ओसावर, निफिन, वोल्जर, क्रोबर, पीटर गेडीज, लिपले, फेब्रे, बोबोक, कैस्ट्रॉल। उसके बाद आप पढ़ेंगे आपके मैसी, डिस्कन, बेनेट, जेम्स, रेकलस और डुरखेम। इनसे संबंधित हम ये भूगोल विविधताओं का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं आज हम सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल विविधता, सोशल कल्चरल ज्योग्राफर। सबसे पहले थे आपके कार्ल ओसावर। ये अमेरिकन भूगोल विविधता थे। ये आपको ध्यान रखना, कैलिफोर्निया में प्रोफेसर रहे और बर्कले संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना। इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहते हैं। इनका मुख्य कार्य एग्रीकल्चर, ओरिजिन एंड डिसर्जन 1952 में माना जाता है। मुख्य कार्य 1952। ये लेखक थे मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ये आप रखना, आपको लैंडस्केप सांस्कृतिक भूदृश्य आकारिका। ये काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी। इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल में नूतन सीसेट डेवलपमेंट इन कल्चरल ज्योग्राफी प्रतिपादित की। 1925 में क्षेत्रीय भिन्नता एरियल डिफेंशियन शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, और आगे चलकर रिचर्ड हॉडसन ने इसको विख्याति दी, मतलब इसको प्रसिद्ध किया। किसको? क्षेत्रीय भिन्नता शब्द को का प्रयोग इन्होंने किया था। आगे चल को जो प्रसिद्ध करा ना रिचर्डसन ने किया, रिचर्ड हॉडसन ने। शब्द कल्चरल हार्ट, सांस्कृतिक तल, जहाँ से संस्कृतियों का उद्भव होता है। इन्होंने ही गढ़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले हैं आपके RJ रसेल, FB निफिन। ये प्रमुख सांस्कृतिक भूगोल विविधता थे। इनकी पुस्तक थी कल्चरल वर्ल्ड 1951। इस पुस्तक में इन्होंने विश्व को 7 कृषि परिमंडलों में बांटा था। आपको ध्यान रखना है। B निफिन ने पहला था आपका ध्रुवीय परिमंडल, दूसरा था यूरोपियन परिमंडल, तीसरा था अमेरिकी परिमंडल, चौथा था शुष्क परिमंडल, जिसके अंतर्गत शुष्क के अंदर इस्लाम, यहूदी और ईसाई को धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। एशियाई परिमंडल, इसके अंतर्गत आपके हिंदू, बुद्ध, शिंटो, जापानी, चीनी निवास करते थे। अफ्रीकी परिमंडल, इसमें अफ्रीका महाद्वीप आता था। प्रशांत तटवर्ती परिमंडल, प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये B निफिन ने प्रमुख 7 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा विश्व को। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम क्लार्क बिजलेर, याद रखना है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा का प्रतिपादन किया इन्होंने, सांस्कृतिक क्षेत्र विचारधारा का। इनकी पुस्तक मैन एंड कल्चर थी। अल्फ्रेड लुइस क्रोबर, ये अमेरिकन सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे। इनका मुख्य योगदान प्रजाति के वर्गीकरण में था। आपको याद रखना क्रोबर का। इनकी पुस्तक देख लेते हैं। इनकी पुस्तक थी क्रोबर की हैंडबुक ऑफ द इंडियंस ऑफ कैलिफोर्निया 1925 में ये प्रकाशित हुई थी। एक पुस्तक थी इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चरल ग्रोथ 1944 में। अगले भूगोल विविधता थे आपके सामाजिक, कृषि, सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल विविधता। स्टुअर्ट अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल के विकास में और विधियों के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी पुस्तक थे थ्योरी ऑफ कल्चर रेंज। ये आपको ध्यान रखना है स्टुअर्ट की। उसके बाद थे लिपले। आप जानते हैं लिपले के बारे में। फ्रांसीसी भूगोल विविधता थे और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने पारिवारिक बजट के लिए संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनका जो कार्य था स्थान, कार्य, समाज, पैलेस, वर्क और फॉल्क में इनका प्रमुख कार्य था। इनकी पुस्तक थी ला रिफॉर्मो सोसिले। ये आपको 1881 में इनकी प्रकाशित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखते हैं पैट्रिक गेडिस, ब्रिटिश ज्योग्राफर थे ये ली पेले के शिष्य थे। इसके बाद इन्होंने स्थान कार्य समाज की विस्तारधारा को विकसित किया था। इन्होंने जो 2 विश्व युद्धों के बीच प्रथम और द्वितीय में प्रादेशिक नियोजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों विश्व युद्धों के बीच में जो प्रादेशिक नियोजन से संबंधित विकास हुआ था उसमें पैट्रिक गेडिस का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फिर थे आपके हेनरी ला फेब्रे, ये मार्क्सवादी दार्शनिक व समाजशास्त्री थे। इनका मुख्य कार्य रोजमर्रा जनजीवन की इसने आलोचना की, इसमें इनका मुख्य कार्य था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी आपकी द क्रिटिक ऑफ एवरी डे लाइफ, उसके बाद थी द सर्वाइवल ऑफ कैपिटलिज्म, फिर उसके बाद थी द राइट टू द सिटी, उसके बाद थी द अर्बन रेवोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगले आते हैं आपके हैंस बेबॉक, ये ऑस्ट्रियन, जो यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रियन ज्योग्राफर थे। ये सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल में इन्होंने एक विशेष कार्य किया, विशेषकर नगरीय समाज पर किया गया सांस्कृतिक कार्य इनका विश्व प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक सोपानों का सिद्धांत किसने दिया था? आपका बेबाक ने। उसके बाद आगे देखते हैं हम एम टेलबॉक, ये फ्रेंच दार्शनिक व समाजशास्त्री थे। इनकी मुख्य रुचि सांस्कृतिक अध्ययन में थी। इनकी पुस्तक द कलेक्टिव मेमोरी, द कोजेन ऑफ सुसाइड इनकी मुख्य पुस्तक थी। उसके बाद अगला देखते हैं हम ई दुर्खेम, ये फ्रेंच समाजशास्त्री और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। लेबर पर कार्य किया था इन्होंने। इनकी पुस्तकें थीं द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन और द वांटेड वार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्खिम की पुस्तकें थी। आपको याद रखना दुर्खिम एक सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता समझे जाते हैं। इन पुस्तकों का आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम ई रेक्लेस, ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री और फ्रांस के रिटर कहलाते हैं। याद रखना फ्रांस के रिटर किसे कहा जाता है? रेक्लेस को। इनकी पुस्तक ला टेरी थी, आपको ध्यान रखना। द अर्थ एंड इट्स इन हैबिटेट्स, ये इनकी पुस्तक थी। सामाजिक अराजकतावादी माने जाते हैं। उसके बाद आगे थे आपके एनी ब्यूटीमार थे। इन ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफर कहा जाता है इन्हें। आयरलैंड के भूगोलवेत्ता थे। मानव कल्याण के लिए इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद अगले देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी आपकी वैल्यू इन ज्योग्राफी, ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ पैलेस स्पेस 1980, द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी ह्यूमनिज्म एंड ग्लोबल कॉन्कर्न, स्टेम्बिल लैंडफॉर्म एंड लाइफ बी, ये आपको ध्यान रखना 2001। उसके बाद आगे देखते हैं हम डैनियल बेल, काफ़ी महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, अमेरिकन ज्योग्राफर हैं ये। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर आधुनिक समाज शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। याद रखना पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर आधुनिक समाज शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी द कल्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, द कमिंग्स एज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, काफ़ी याद रखना। बेल काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये भी। मैनुअल कैस्टल, ये स्पेनिश समाजशास्त्री थे तथा नेटवर्क सोसाइटी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। याद रखना आपको नेटवर्क सोसाइटी शब्द का प्रयोग। इनकी पुस्तक थी द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी 1996, द सिटी एंड द ग्रास रूट्स, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है 1983, ये आपको याद रखना ग्रास रूट्स कैस्टल की। उसके बाद आगे देखते हैं हम डोरेन मैसी, ब्रिटिश ज्योग्राफर व समाजशास्त्री थे। सामाजिक भूगोलवेत्ता समझा जाता है इन्हें। इनकी पुस्तक थी द स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेस पैलेस एंड जेंडर। स्पेस पैलेस एंड जेंडर किसकी पुस्तक थी? आपके डोरेन मैसी की। उसके बाद अगला देखते हैं हम ल्यूक डिक्सन, ये 21वीं सदी का प्रमुख सामाजिक भूगोलवेत्ता था। इनकी मुख्य पुस्तकें थी ज्योग्राफी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कल्चरल कैपिटल्स 2010 में, सिटीज़ एंड कल्चर 2007 में, ये आपको ध्यान रखना डिक्सन की। उसके बाद आगे देखते हैं हम आरजे बेनेट, ये सामाजिक
भूगोल का प्रोफेसर रहे। आर्थिक भूगोल के विश्लेषण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकारी नीतियों पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी पुस्तक थी स्पेशल टाइम सीरीज 1979 और इनकी और पुस्तकें थीं द ज्योग्राफी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस 1980, एनवायरमेंटल एंड प्लानिंग इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और इस भूगोलवेत्ता ने इस स्थान से संबंधित जनता की नीतियों पर कार्य किया था। इन्होंने जनता की नीतियों पर महत्वपूर्ण कार्य किया था, स्थान से संबंधित, याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं हम प्रिस्टन जेम्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता थे, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे, अमेरिकन ज्योग्राफर तथा मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इन्होंने जो कार्य किया लैटिन अमेरिकन ज्योग्राफी में सामाजिक विकास के लिए क्या था, ये आपको ध्यान रखना। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी 1935, द ज्योग्राफी ऑफ मैन 1959, ऑन वर्ल्ड डिवाइडेड 1964। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया मैंने। आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर करदा करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता